आज हम योग वशिष्ठ की एक दूसरी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योग वशिष्ठ की कहानियों को सुनाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि आप जान सकें इन ग्रंथों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई है। ये अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है और इसमें महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। किसी समय गुरु वशिष्ठ कैलाश पर्वत पर महादेव की पूजा करने के लिए गंगा नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। वहां पर कई सिद्ध योगियों के समूह भी रहा करते थे। गुरु वशिष्ठ को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। एक समय सावन के महीने में प्रदोष काल में जब वो अपने ध्यान में लीन थे, उन्हें बहुत बड़ा तेज प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने अपने भीतर की दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचार किया तो उन्होंने देखा सामने महादेव माता गौरी के साथ खड़े थे। गुरु वशिष्ठ ने पुष्प और स्रोतों से महादेव और गौरी माता का पूजन किया। पूजन के बाद महादेव ने ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, शांति से युक्त परमात्मा में विश्राम करने वाली और सबका कल्याण करने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियां अपने स्वरूप में स्थित तो है? तुम्हारा कल्याणकारी तप ठीक से चल रहा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महेश्वर, आपकी निरंतर स्मृति से प्राप्त हुए कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है और ना ही किसी तरीके का भय है। आपके निरंतर स्मरण से उत्पन्न आनंद के कारण चित्त मुक्त हो गया है। यद्यपि आपकी कृपा से मेरा हृदय सभी प्रकार से परिपूर्ण है, लेकिन तब भी मेरे मन में एक संदेह है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस देव की पूजा अर्चना की जाए और किस प्रकार की जाए। तो महादेव जी ने कहा, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ देव पूजन का विधान कहता हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। ना ही कोई शरीर या कोई देहधारी प्राणी या मन या उसकी कोई अवधारणा ईश्वर है। जिस शरीर को रूप और आयाम से मापा जा सकता है, वह देवता कैसे हो सकता है? जो वास्तविक और असीम चेतना है, वही एकमात्र सत्ता है जिससे सभी प्राणी विकसित हुए हैं और जिसमें उनका अस्तित्व है, जो आदि और अंत से रहित है। वास्तविक ज्ञान स्वरूप है, वही देव है। सत्स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही देव है, जिसकी पूजा करनी चाहिए। इसी एकमात्र निर्गुण निराकार विशुद्ध परमात्मा शिव का ध्यान ही पूजा है और उनकी पूजन सामग्री में आत्मज्ञान, समता और शांति, यह श्रेष्ठ पुष्प है। आत्मा की चेतना की पूजा करो। ज्ञान स्वरूप परम देव की इन्हीं पुष्पों से पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम आप जीवात्मा को आकाश स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही जानिए। मात्र वह परमात्मा ही पूज्य है और उसके सिवा कोई अन्य पूज्य नहीं है। मूर्तियां और छवियों को ईश्वर कैसे कहा जा सकता है, जबकि वे चेतना से रहित होती है। जो वस्तु स्वयं मिथ्या हो, उससे कभी भी अपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह समस्त संसार एकमात्र परमात्मा स्वरूप ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है और इस देव का पूजन सबसे कल्याणकारी है। उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। वह सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप शिव समस्त गुणों और संकल्पों से रहित है। यही ब्रह्म ओम तत्सत इन नाम से कहा गया है। आपका जो चैतन्य तत्व है, पार्वती जी, मेरा और गणों का जो चैतन्य तत्व है और जो चैतन्य तत्व तीनों जगत में है, उसे ही परम देव परमात्मा कहा जाता है और यही समस्त दृश्य संसार का सार है। और वह परमात्मा सर्वव्यापी होने से किसी के लिए भी दूर नहीं है, इसलिए वह किसी के लिए भी अप्राप्य भी नहीं है। वह शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र स्थित है। देव दानव गंधर्व पर्वत समुद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत उसे चैतन्य में स्थित होकर इस प्रकार घूमता है जिस प्रकार भंवर में जल घूमता है। इसी चैतन्य रूप परमात्मा ने गदा चक्र आदि से युक्त होकर विष्णु रूप में समस्त असुर समूह का विनाश किया था। इसी परमात्मा ने वृषभ और चंद्रमा से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी को प्राप्त किया
और इसी चेतन परमात्मा ने भगवान विष्णु के नाभि में से निकलकर ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। इसी परमात्मा के प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं। यह एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से जगत रूप में प्रकट है। वस्तुतः इस शरीर में दो प्रकार के सर्वभूत स्वरूप चेतना है। एक तो चंचल स्वभाव जीवात्मा, दूसरा निर्विकल्प चेतन परमात्मा। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा रूप में स्थित है। यही सच्चिदानंद ब्रह्म ही नारायण होकर समुद्र में शयन करता है, ब्रह्मा होकर के ब्रह्मलोक में ध्यान स्थित रहता है, हिमालय पर्वत पर पार्वती सहित महादेव का रूप धारण कर निवास करता है और बैकुंठ में विष्णु का रूप धारण करता है। वह परमात्मा ही सूर्य बनकर दिन का निर्माण करता है, मेघ बनाकर जल बरसता है, वायु बनाकर बहता है। वह परमात्मा जब जब जहां जिस भाव में जिस तरह संकल्प करता है वहां वैसा बन जाता है। चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं दुखी हूं इस भावना से व्यस्त में दुखी होता है और रोता है। किंतु जिस प्रकार पत्थर में तेल नहीं रहता, इस प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा में सुख दुख का अभाव रहता है, सदा आनंदमय रहता है। यह जगत अज्ञान के कारण विशाल स्वप्न की तरह प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में मृग तृष्णा का जल के समान प्रतीत होने वाला है। यह जगत तनिक भी सत्य नहीं है। यह परम चेतना में प्रतीत होता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिमा दिखाई पड़ती है। यह संपूर्ण विश्व विशुद्ध चेतन ही है, दूसरा नहीं है। परम देव की पूजन के जितने भी क्रम है, उसमें सबसे पहले देह अभिमान को छोड़ देना चाहिए। ध्यान ही इस परमात्मा की पूजा है। सबको अपने संकल्प के अनुसार समस्त पदार्थ प्रदान करने वाले सारे प्राणियों के अंतकरण में स्थित उसे परम देव का चिंतन करना चाहिए। अनायास प्राप्त होने योग्य शांति में अविनाशी एकमात्र परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से सदा इस देव की पूजा की जा सकती है, जो यह हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का निरंतर अनुभव है। वही श्रेष्ठ ज्ञान है, यही परम पूजा है। देखते सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सांस लेते, बोलते, सभी समय मनुष्य को परमात्मा के ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। ध्यान ही उसके लिए अर्घ्य और पुष्प है। यह परम देव ध्यान से ही प्रसन्न होता है। इस प्रकार 8 प्रहर ध्यान द्वारा पूजन करने से मनुष्य परम धाम में निवास करता है, जो यह परम देव का उत्तम पूजन मैं आपसे कहा है। यही परम योग है, यही उत्तम कर्म है, जो मनुष्य दुख से रहित होकर सांस सारे कर पापों के विनाशक और परम पवित्र इस ध्यान में पूजन को करेगा, वह समस्त बंधनों से मुक्त और ब्रह्म तत्व को प्राप्त होगा। यह ध्यान पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला और संपूर्ण दुखों का नाशक है। इस प्रकार महादेव ने गुरु वशिष्ठ के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें ब्रह्म और उसकी पूजा का सार समझाया। ये ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को समझाया और ये योग वशिष्ठ में वर्णित है।